इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपने चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहती, निस्वार्थ, निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं तो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक पे आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता है, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है ना? अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंथ कर एक रस्सी बनाई, और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका, ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे ना? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओगे। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पा ली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। विनम्र,
संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, कभी नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा किंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें जो है मन में अहंकार भर देती। अहंकार आपको स्वयं आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बने या है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप हार चुके हो या हार मान रहे। समझ जाइए, अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे कद पर होता है, उसे उसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकने से, विनम्र रहने से आपका कद छोटा नहीं होता, किंतु हां, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है, आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है। तो चयन आपका है, क्या चुनेंगे, विनम्रता या अहंकार? कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल संवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वह सबको जल देती है। सागर जल लेता है, इसीलिए खारा होता है। और नाला, उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा मां, क्योंकि इस संसार में मां से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आपने सोचा इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपने को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूरे होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापिए, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, बोलो हरे कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्णा। कृष्णा